स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। इस वीडियो के बनाए जाने के पहले तक हमारे देश में कुल मिलाकर 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा था, लेकिन अब दिनांक 24 सितंबर 2023 को हमारे देश में एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है और इन सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। अर्थात अब हमारे देश में चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या 34 होने जा रही है और अभी तक एक दिन में उद्घाटन होने वाला ये सबसे ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इससे भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन एक दिन में किया जाएगा। 24 सितंबर 2023 को उद्घाटन हो रहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा इन राज्यों में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सभी 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 9 पे बात करते हैं रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाएगा। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत 8 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। मंगलवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20898 के नाम से जाना जाएगा और यह सुबह 5:15 से रांची रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर में 12:20 पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को हावड़ा से रांची के बीच ट्रेन नंबर 20897 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन हावड़ा से दोपहर के 3:45 पर रवाना होगी और रांची रेलवे स्टेशन पर रात्रि के 10:50 पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मुरी, कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर और खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा और इस जर्नी के दौरान यह ट्रेन लगभग 458 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 7 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 64 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी चलने में सक्षम है, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार के ट्रैक मौजूद नहीं है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार को सपोर्ट करता हो। 8 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव क्लास होगा और बाकी के 7 एसी चेयर कार होगा, जिसको कि इकोनॉमी क्लास भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 8 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल मिलाकर लगभग 556 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं और इस वीडियो में आगे जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उल्लेख किया गया है उन सभी में 8 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया गया है। अब नंबर 8 पे बात करते हैं चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। मंगलवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20666 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन तिरुनेलवेली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर के 1:50 पर चेन्नई एगमोर में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20665 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन चेन्नई एगमोर से अपनी यात्रा को दोपहर के 2:50 पर प्रारंभ करेगी और तिरुनेलवेली में अपनी यात्रा को रात्रि के 10:40 पर समाप्त करेगी। इस दौरान इस ट्रेन का विरुदुनगर, मदुरई, दिंडीगुल,
तिरुचिरापल्ली और विल्लुपुरम में कमर्शियल हॉल्ट होगा और तांबरम रेलवे स्टेशन पर टेक्निकल हॉल्ट होगा। इस जर्नी के दौरान यह ट्रेन लगभग 653 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में लगभग 7 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 83 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब नंबर 7 पे बात करते हैं अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन गुजरात राज्य में किया जाएगा। जामनगर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन को ट्रेन नंबर 22926 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन जामनगर रेलवे स्टेशन से सुबह 5:30 पर रवाना होगी और सुबह में ही 10:10 पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22926 को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाएगा। बुधवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा और रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 22925 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन अहमदाबाद से शाम के 5:55 पर रवाना होगी और जामनगर में रात्रि के 10:35 पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इस ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाएगा और मंगलवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का साबरमती जंक्शन, साणंद, विरामगम जंक्शन, सुरेंद्र नगर, वांकानेर जंक्शन और राजकोट जंक्शन पर हॉल्ट होगा। इस पूरे जर्नी के दौरान यह ट्रेन लगभग 331 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 71 किलोमीटर पर आवर होगी। नंबर 6 पे बात करते हैं पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन ओडिशा राज्य में किया जाएगा। इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। शनिवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। पुरी से राउरकेला के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20836 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन पुरी रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे रवाना होगी और दोपहर के 12:45 पर राउरकेला पहुंचेगी और रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20835 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन राउरकेला से दोपहर के 2:10 पर रवाना होगी और रात्रि के 9:40 पर पुरी रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, धेनकानल, तेलचर रोड, अनुगुल, रायराखोल, संबलपुर और झारसुगुड़ा में हॉल्ट होगा। इस जर्नी के दौरान यह ट्रेन लगभग 505 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति 65 किलोमीटर पर आवर होगी। नंबर 5 पे बात करते हैं चेन्नई विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में किया जाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। मंगलवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। चेन्नई से विजयवाड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20677 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन सुबह में 5:30 पर MGR चेन्नई से रवाना होगी और दोपहर के 12:10 पर विजयवाड़ा में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20678 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन विजयवाड़ा से दोपहर के 3:20 पर अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगी और MGR चेन्नई में रात्रि के 10 बजे अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इस ट्रेन का रेनीगुंटा, नेल्लूर, ओंगोल और तेनाली जंक्शन पर हॉल्ट होगा। चेन्नई विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान लगभग 514 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 77 किलोमीटर पर आवर होगी। नंबर 4 पे बात करते हैं जयपुर उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन राजस्थान राज्य में किया जाएगा।
इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। मंगलवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20979 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन सुबह में 7:50 पर उदयपुर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगी और दोपहर के 2:05 पर जयपुर में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20980 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन दोपहर में 3:45 पर जयपुर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगी और रात्रि के 10 बजे उदयपुर में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इस ट्रेन का राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर जंक्शन और किशनगढ़ में हॉल्ट होगा। जयपुर उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 435 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 6 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इसकी औसत गति 69 किलोमीटर पर आवर होगी। नंबर 3 पे बात करते हैं कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन केरला राज्य में किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच ऑलरेडी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। अतः कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20631 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन सुबह में 7 बजे कासरगोड से रवाना होगी और दोपहर के 3:05 पर तिरुवनंतपुरम में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इस ट्रेन नंबर का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। मंगलवार को इसका परिचालन बंद रहेगा। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20632 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन शाम के 4:05 पर तिरुवनंतपुरम से रवाना होगी और रात्रि के 11:58 पर कासरगोड में अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इस ट्रेन नंबर को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाएगा। सोमवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। इस ट्रेन का कन्नूर, कोड़िकोड, तिरूर, शोरानूर, थ्रिसूर, एर्नाकुलम, एल्लीपे और कोल्लम जंक्शन पर हॉल्ट होगा। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 574 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 8 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 71 किलोमीटर पर आवर होगी। अब नंबर 2 पे बात करते हैं पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। बुधवार को इसका परिचालन बंद रहेगा। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 22348 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन सुबह 8 बजे पटना जंक्शन से रवाना होगी और दोपहर के 2:35 पर हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 22347 के नाम से चलाया जाएगा और यह ट्रेन दोपहर के 3:50 पर हावड़ा जंक्शन से रवाना होगी और रात्रि के 10:40 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन का पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह, जामतारा, आसनसोल और दुर्गापुर में हॉल्ट होगा। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 532 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 6 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 80 किलोमीटर पर आवर होगी। अब नंबर 1 पे बात करते हैं सिकंदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा।
बुधवार को इसका परिचालन बंद रहेगा। सिकंदराबाद से बेंगलुरु के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20703 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन सुबह 5:30 पर काचीगुड़ा से रवाना होगी और दोपहर के 2 बजे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20704 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा को दोपहर के 2:45 पर प्रारंभ करेगी और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को रात्रि में 11:15 पर समाप्त करेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का महबूबनगर, कर्नूल सिटी, अनंतपुर और धर्मावरम में हॉल्ट होगा। इस ट्रेन के परिचालन से हैदराबाद एवं बेंगलुरु के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। सिकंदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 612 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 8 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार इसकी औसत गति लगभग 72 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये था 24 सितंबर 2023 को उद्घाटन किए गए हमारे देश के 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में जानकारी। निश्चित रूप से इन ट्रेनों के परिचालन से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही यात्रियों को भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा का एक नया और आधुनिक अनुभव प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।